हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है जीव विज्ञान से कंकाल प्रणाली। आज हम इसका भाग 2 कवर करेंगे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। पहला भाग पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। का पहला सवाल है, पेट और आंत की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी जिम्मेदार है? और आपका सही जवाब है सी, पेल्विक गर्डल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एक हाथ के मेटाकार्पल्स में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही जवाब है ए, 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्टर्नम किसके द्वारा पसलियों से जुड़ा होता है? इसका सही जवाब है सी, हेलाइन उपस्थि। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, उल्ना हड्डी किसमें पाई जाती है? इसका सही जवाब है हाथ। ये थोड़ा गलत हो गया है स्पेलिंग, इसका सही जवाब है हाथों में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पसलियों के पहले 7 जोड़े कहलाते हैं? इसका सही जवाब है बी, सच्ची पसलियां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बाइसेप्स पेशी ह्यूमरस से किसके द्वारा जुड़ी होती है? और इसका सही जवाब है बी, पट्टा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक श्लेष जोड़ नहीं है? इसका सही जवाब है सी, कपाल बनाने वाले टांके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी व्यक्ति की पीठ के निचले हिस्से में दर्द से है? इसका सही जवाब है ए, काज संयुक्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है? और इसका सही जवाब है बी, कंधे की हड्डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नी कैप का दूसरा नाम है? और इसका सही जवाब है सी, पटेला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित को छोड़कर सभी परिशिष्ट कंकाल के घटक हैं। और इसका सही जवाब है डी, कशु रुकाओ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बॉल और सॉकेट जोड़ है? इसका सही जवाब है बी, कंधे का जोड़। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन पेक्टोरल करधनी का एक हिस्सा है? इसका सही जवाब है डी, हंसली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में हड्डियों से संबंधित नहीं है? और इसका सही जवाब है बी, रक्त शर्करा का नियंत्रण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में ग्रीवा कशुरुकाओं की संख्या है? और इसका सही जवाब है सी, 7। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ केवल दिशा में चल सकता है? और इसका सही जवाब है बी, काज जोड़ो। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। उंगलियों की हड्डियों को किस नाम से भी जाना जाता है? और इसका सही जवाब है ए, फ्लांगेस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य के प्रत्येक अंग में हड्डियों की कुल संख्या होती है? तो इसका सही जवाब है डी, 30। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
कान की हड्डी की कुल संख्या है? का सही जवाब है ए 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में कमरबंदों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है बी 6। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वह जोड़ जिसमें हड्डी का एक भाग दूसरी हड्डी पर फिसलता है। इसका सही जवाब है सी ग्लाइडिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्थिर जोड़ कहाँ स्थित होता है? इसका सही जवाब है सी खोपड़ी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पसली और उरुस्थी के बीच मौजूद जोड़ का नाम बताइए। और इसका सही जवाब है सी कार्टिलाजिनस जोड़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बच्चों में हेमेटोपाइजिस रोग से प्रभावित भाग है। इसका सही जवाब है बी टीबिया और मादा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में झूठी पसलियों की संख्या होती है। इसका सही जवाब है सी 5 जोड़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सीधी मुद्रा को कंकाल के विभाजन द्वारा बनाए रखा जाता है, जिसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है ए अक्षीय कंकाल। चलिए अगला सवाल। मानव खोपड़ी में चेहरे की कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही जवाब है सी 14। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य में कशुरुकाओं की संख्या होती है। इसका सही जवाब है डी 32। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य में तैरने वाली पसलियों की संख्या कितनी होती है? और इसका सही जवाब है ए 2 जोड़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो पेशीय कंकाल प्रणाली की रोकथाम या सुरक्षा से सुधार से संबंधित है, कहलाती है। इसका सही जवाब है बी हड्डी रोग, जिसे हम ऑर्थोपेडिक्स भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जबड़े अनुपस्थित होते हैं। का सही जवाब है सी प्रोटोकॉर्डेट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव कंकाल की जांच आमतौर पर किसके लिए की जाती है? इसका सही जवाब है बी आंतरिक आयु। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? इसका सही जवाब है सी 656। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पेशीय जीव में बाह्य कंकाल नहीं होता है? इसका सही जवाब है सी उभयचर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पसलियों की अधिकतम संख्या होती है? का सही जवाब है बी सांप। चलिए अगला सवाल। कौन सा अस्थि उत्तक हड्डी का कठोर भारी भाग बनाता है? का सही जवाब है बी कॉम्पैक्ट हड्डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हड्डी का कौन सा भाग लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है? इसका सही जवाब है ए अस्थि मज्जा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस हड्डी में एल के आकार का होता है? तो इसका सही जवाब है सी, पैलेटिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दो गाल की हड्डियां कहलाती हैं। इसका सही जवाब है बी, जाइगोमैटिक्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रत्येक कोण डैश फ्लांगेस से बना होता है। इसका सही जवाब है बी, 14। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हड्डियों के बीच का खोखला स्थान किससे भरा होता है? इसका सही जवाब है सी, अस्थि मज्जा से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एटलस डैश ग्रीवा कशुरुक है। का सही जवाब है ए, पहले। चलिए अगला सवाल। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? इसका सही जवाब है बी, 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समर्थन और सुरक्षा के अलावा कंकाल अन्य महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें शामिल है। का सही जवाब है ए, हरकत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पटेला किस प्रकार की हड्डी है? और इसका सही जवाब है सी, सीस्मोइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टीबिया हड्डी में समस्या की शिकायत करने वाले व्यक्ति को दर्द होता है। इसका सही जवाब है बी, पैर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूजन वाले जोड़ पर लगातार दबाव पड़ने से क्या होता है? का सही जवाब है बी, गठिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिना विस्थापन के जोड़ का मरोड़ना कहलाता है। इसका सही जवाब है बी, मोच। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गठिया में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं। इसका सही जवाब है सी, मोनोसोडियम नमक। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी पूरी तरह से दो भागों में टूट जाती है? इसका सही जवाब है बी, साधारण फ्रैक्चर में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।